गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धनवंती बिश्नोई, एसोसिएट प्रोफेसर गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम कलर के पार्ट 2 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 का टॉपिक है कलर। एक वीडियो इस पर मैंने अभी इससे पहले भी डाला था, जिसमें बहुत ही इजी वे में आपको कलर के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा डिटेल में और अच्छे से डायग्राम्स के साथ समझेंगे। कलर पर जब हम बात करते हैं तो कलर डिज़ाइनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और फैशन और क्लोथिंग के फील्ड में जब हम देखते हैं तो कलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टाइल को पॉपुलर कराने के लिए। डिज़ाइनिंग में कलर्स का जिस तरह से उपयोग होता है उसको हम कलर स्कीम्स कहते हैं, और कलर स्कीम्स को बनाने के लिए हमें एक बेसिक टूल चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं कलर व्हील। कलर व्हील का मतलब है व्हील यानी सर्कल, कलर व्हील यानी कलर सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसके चारों तरफ मेन ह्यूज़ यानी मेन सारे कलर्स को एस्टेब्लिश करके शो किया जाता है, और उन कलर्स के बीच में जो संबंध है आपस में उनको भी प्रदर्शित किया जाता है। कलर व्हील में प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर, तीनों रंग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों तरह के रंगों को मिलाकर के और उन रंगों के आपस में जो संबंध है उसको प्रदर्शित करते हुए दिखाया जाता है। कलर व्हील का टूल जो डेवलप किया गया था वो सर इसैक न्यूटन द्वारा 1666 ईस्वी में सबसे पहले आया था। ये सभी रंगों की थ्योरी, जितनी भी रंगों के सिद्धांत या थ्योरीज आई हैं, उनका आधार माना जाता है। कलर व्हील में 12 बेसिक कलर होते हैं जिन्हें हम ह्यूज़ कहते हैं, जिसमें 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 3 टर्शरी होते हैं। कलर सर्कल एक बेसिक टूल है जो कलर्स को आपस में किस तरह से मिलाकर के नए रंगों का निर्माण करता है, ये हमें समझाता है। कलर व्हील का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि कौन सा कलर किसके साथ कितना अच्छा लगेगा, कौन सा कलर किसके साथ हार्मनी में रहेगा, या कौन सा कलर किसके साथ में कंट्रास्ट में आएगा, ये सब चीज़ें हम कलर व्हील पर देख करके उनको आर्टिस्टिक वे में यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिशनली हम लोग देखें तो जो पहले कलर कॉम्बिनेशंस होते थे वो बहुत प्लीजिंग वे में या सूदिंग वे में, हारमोनियस वे में यूज़ किए जाते थे, जबकि वर्तमान में हम देखें तो एकदम ड्रास्टिक या कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। कलर व्हील आपके कलर यूज़ करने के सेंस को इम्प्रूव करता है और किसी भी डिज़ाइन की ब्यूटी को इन्हांस करता है। इसमें 3 तरह के कलर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये है हमारा प्राइमरी कलर। आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें 3 प्राइमरी कलर्स हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। ये कलर किसी भी रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते। अगर हम किसी भी और रंग को मिलाएं तो ना तो उनसे येलो बनेगा, ना ब्लू बनेगा, ना रेड बनेगा। मगर ये 3 कलर ऐसे हैं प्राइमरी कि इनको अगर हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो ये अन्य कई रंगों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक रंग, मूलभूत रंग या प्राइमरी रंग कहते हैं। इसके बाद में आता है सेकेंडरी कलर्स। जब हम प्राइमरी कलर्स, 2 प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाते हैं तो उससे सेकेंडरी या द्वितीयक रंग बनता है। जैसे जब रेड और ब्लू को हम मिलाते हैं तो वॉयलेट बनता है, येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो ग्रीन बनता है, और रेड और येलो को जब हम मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है। तो ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट ये सेकेंडरी कलर माने जाते हैं, यानी प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाकर जो कलर बनते हैं उनको हम द्वितीयक कलर कहते हैं या द्वितीयक रंग कहते हैं। अब आता है टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स 6 होते हैं जो
एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिला करके बनाए जाते हैं। इन रंगों का जो नाम होता है उसमें प्राथमिक रंग का नाम पहले आता है और द्वितीयक रंग का नाम बाद में आता है। जैसे हमने प्राइमरी कलर लिया एक रेड और उसको हमने मिलाया ऑरेंज के साथ, तो क्या बनेगा? रेड ऑरेंज, यानी रेड पहले आएगा नाम, ऑरेंज सेकंड, प्राइमरी कलर का नाम पहले आएगा। इसी तरह से जैसे मान लो ब्लू कलर है प्राइमरी, उसे हम सेकेंडरी कलर ग्रीन के साथ मिलाते हैं तो ब्लू ग्रीन बनेगा। क्लियर है? किससे की नहीं रहा। इसके बाद नेक्स्ट आता है वार्म कलर और कूल कलर्स। वार्म कलर और कूल कलर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी रंग को जब हमें देखते हैं तो वो हमें ठंडक या गर्माहट किसी तरह का एहसास देता है, या वो बहुत नज़दीकी या दूरी का एहसास देता है। उसके आधार पर रंगों को वार्म और कूल कलर्स में बांटा जाता है। इस सर्कल में हम देखें तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो वार्म कलर्स में वो ब्राइट कलर्स आते हैं, जैसे येलो है, ऑरेंज है, येलो ऑरेंज है और येलो ग्रीन है। जबकि कूल कलर्स में हम देखें तो वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू के शेड्स आते हैं। वार्म कलर्स एनर्जेटिक होते हैं और जो हमें स्पेस या स्थान को नज़दीक में दर्शाते हैं। किसी भी जिस भी ऑब्जेक्ट में होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वो इसमें कम प्रदर्शित होती है, यानी कम दूरी पर लगता है वो ऑब्जेक्ट हमें, अगर उसमें वार्म कलर है तो। और अगर उसमें कूल कलर है तो वो सेम दूरी का ऑब्जेक्ट हमें अधिक दूरी पर दिखाई देता है, यानी उसकी विजुअल जो डिस्टेंस है वो वार्म कलर्स में कम हो जाती है, कूल कलर्स में ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम आसमान को देखते हैं तो आसमान में दोपहर में जब हम आसमान देखते हैं, आसमान हमें बहुत दूर दिखाई देता है क्योंकि उस समय ब्लू और लाइट ब्लू का शेड पूरे आसमान में बिखरा हुआ होता है और उसको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आसमान बहुत दूर है, उसका डिस्टेंस हमें बहुत दूर दिखाई देता है। वही आसमान जब सुबह सूरज निकलता है या शाम को जब सनसेट होता है, सनराइज़ और सनसेट के समय जब सूरज के आसपास जितने लैंडस्केप्स होते हैं या बादलों का रंग उतना ब्राइट होता है कि वो हमें उस समय उसकी विजुअल डिस्टेंस जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है और हमें लगता है सनसेट या सनराइज़ बिल्कुल हमारे नज़दीक हो रहा है। तो इस तरह से जो कूल कलर्स होते हैं उनमें शांति का और सूदिंग इम्प्रेशन आता है। वाइट, ब्लैक और ग्रे को हम न्यूट्रल कलर कहते हैं, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं लिए जा सकते, ना कूल में ना वार्म में। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है टिंट, शेड्स एंड टोन्स। टिंट का मतलब है एडिंग वाइट टू अ प्योर ह्यू। जो हमारा कलर व्हील है उसमें से कोई भी 12 में से कोई भी ह्यू हम उठाते हैं या कोई भी कलर हम उठाते हैं और उसमें हम जब वाइट ऐड करते जाते हैं तो उसकी लाइट कलर्स बनते जाते हैं उसी ह्यू के, उनको हम कहते हैं टिंट। शेड हम कहते हैं एडिंग ब्लैक टू अ प्योर ह्यू। कोई भी ह्यू या कलर उठा करके उसमें ब्लैक को जब हम ऐड करते जाते हैं तो उसके डार्क शेड बनते हैं, उनको हम कहते हैं शेड्स। टोन्स का मतलब होता है किसी भी कलर को उठा करके ह्यू को, मेन जो कलर व्हील है उसमें से 12 में से किसी भी कलर को उठाकर उसमें जब हम ग्रे ऐड करते हैं तो उसकी जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं टोन्स।